वर्तमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलो 1008 नेमिनाथ भगवान की। इतनी भीड़ में इतना फीका जयकारा अच्छा नहीं लगता, सभी लोग जोश के साथ बोलेंगे। जय बोलो 1008 वर्तमान जिन शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। वात्सल्य रत्नाकराचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृताचार्य वर्तमान के वर्धमान अभिक्षण ज्ञानोपयोगी राष्ट्र संत आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है, आचार्य गुरुदेव द्वारा की गई एक बड़ी सुंदर रचना है वयन सारो। अमृत तुल्य वचन प्राकृत भाषा में जिसमें संजोए गए हैं, गाथा रूप में जिस ग्रंथ को रचा गया है, उसी के एक सुंदर वचन को हम आपके सामने बताते हैं कि धर्मात्मा की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। धम्मप्पा बिहई पावा पुण्णादोय पफुल्लदी तच्चरूय संसर्गम धम्मपाणम च इच्छदे। अनेकों ग्रंथों की रचना करने वाले आचार्य भगवान कह रहे हैं कि धर्मात्मा कैसा होता है, जो पाप से डरता है। धम्मप्पा बिहई पावा, जो धर्मात्मा है वो पाप से डरता है। उसके जो पुण्य है, पूर्वकृत कर्म है, इसीलिए वो धर्मात्मा बना है, तो वो पुण्य से हमेशा प्रफुल्लित रहता है। तत्व की जिसे रुचि है और धर्मात्माओं का संसर्ग जिसे रुचता है, जो धर्मात्माओं का संसर्ग चाहता है। ये सारी कंडीशंस हो गई। हम सभी जानते हैं यहाँ जितने पांडाल में बैठे हैं सभी धर्मात्मा जीव ही है, सभी भव्य है, तभी तो इस पांडाल में आए हैं। तत्व की रुचि है। आचार्य भगवान के निरंतर द्वादशानुप्रेक्षा कुंद कुंद आचार्य का जो ग्रंथ है उसकी व्याख्या की जा रही है। जैसा लिखा है वैसा बताया जा रहा है, लेकिन साथ में ये एक पूरी कंडीशन बताइए धर्मात्मा कैसा होता है। जितने सारे पूर्वाचार्यों के शास्त्र है, मूल आचार्यों के शास्त्र है, ग्रंथ है, उन सभी के निचोड़ में ये एक छोटी सी गाथा आचार्य भगवान द्वारा लिखी गई कि धर्मात्मा पाप से भीरू होता है, पाप से डरता है। सम्यक दृष्टि का जो पहला गुण होता है संवेग भाव होना। अब हम खुद को मेजर करो, क्या हम पाप से डरते हैं? क्या हम सच्ची में धर्मात्मा है? कितनी बार ऐसे हो जाता है कि हम धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो चार कषाय है जो पाप को बढ़ाने वाली है, उन कषायों का भी साथ में पोषण करते हैं। साथ में फिर क्या लिखा है, पुण्य से प्रफुल्लित। हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, सबको यश कीर्ति बहुत पसंद है ना। कर्मकांड जी का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें नाम कर्म की एक प्रकृति आती है, यश कीर्ति सभी की फेवरेट होती है, सबको नेम फेम चाहिए होता है ना। तो ये जो नाम कर्म की प्रकृति है, यश कीर्ति, ये जीव विपाकी है। जीव विपाकी बोलेंगे मतलब जो आत्मा के गुणों से रिलेटेड है, आत्मा को फल देती है। तो एक तो जो जनरल पब्लिक के बीच में इसकी डेफिनेशन आती है कि बहुत नेम फेम हो रहा है, इसकी बहुत यश कीर्ति है। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। इस यश कीर्ति को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि कुछ भी कार्य करने के बाद आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आपकी आत्मसंतुष्टि कितनी है। तो हम बहुत बड़े बड़े कार्यों को संपन्न कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल के प्रोग्राम्स कर देते हैं, हमारी यश कीर्ति भी बहुत फैल जाती है, फिर भी इंटरनली हम सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं।
इतना सब कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया, फिर भी अंदर से कुड़ 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 कुड़, यहाँ ये वो ऐसे वैसे कंप्लेंट्स, डिमांड्स, कुछ खत्म ही नहीं हो पाती। तो क्या सच्ची में यश कीर्ति हमारी है क्या? केवल बाहरी लोगों के बोलने से यश कीर्ति नहीं है। इंटरनल सेटिस्फैक्शन, आत्म संतुष्टि होगी तो फिर यश कीर्ति नाम कर्म का उदय हम भोग रहे हैं। वरना तो दसों ने नाम ले लिया, बड़े बड़े मंचों से नाम अनाउंस हो गया, फिर भी व्यक्ति अंदर से दुखी है कि अरे इस चीज में तो हमारा नाम नहीं आया, या यहाँ पर तो हमारी उपस्थिति फील ही नहीं करवाई गई, या फिर कोई सब जगह भी नाम हो गया पर एक व्यक्ति ने, सिर्फ एक व्यक्ति ने अगर बात नहीं की हो तो भी बहुत दुखी हो जाते हैं। तो यश कीर्ति हम खुद डिसाइड करते हैं हमारी है कि नहीं। अगर सेटिस्फाइड हो, अगर खुश हो इंटरनली, चाहे भले ही किसी एक चींटी को भी बचा के आप खुश हो जाओ, कोई एक 2 इंद्री लट को भी प्राणदान, अभयदान दे दो। महिलाएं सब्जियां साफ करती है ना, तो उसमें कितनी बार जीव राशि सब अच्छे से देख के ही उसकी जो भी शोधन होता है करते। तो मटर की फली ले लो, अब उसमें एक लट निकल गई तो उसको कचरे के साथ ही डाल देंगे क्या? या फिर कहीं पानी में उसको जू निकालते, कितने लोग उसको पानी में डाल देते या फिर हाथ में उसको मार डालते कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो और बढ़ जाएगी। लेकिन उस छोटे से जीव को भी अगर अभयदान दे दिया, उसको उसकी उपयुक्त जगह पे साइड में जहाँ पे वो सेफ है वहाँ उसको छोड़ दिया, और उसके बाद का जो सेटिस्फैक्शन होता है, जो एक खुशी होती है, अगर वो बनी रहती है तो आपका जेन्यून यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। दसों जगह नाम अनाउंस हो जाने से, दसों लोगों के मुख से आपका नाम बोल देने से केवल बाहर की यश कीर्ति होगी, आत्म संतुष्टि नहीं हो पाएगी। आचार्य भगवान के निरंतर भारसाणु वेखा पे आप लोग प्रवचन सुन रहे हो, और इस ग्रंथ का जो निचोड़, आचार्य भगवान जब किशनगढ़ में चातुर्मास हुआ, बहुत ही भव्यता से ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न हुआ, और जिस दिन विहार था उस स्थान से लास्ट डे था, विहार के पहले समाज वालों ने निवेदन किया, आचार्य भगवान 10 मिनट, आपके 10 मिनट आप हमको उद्बोधन दे दो, कुछ भी अच्छा हमको बता के फिर विदा लो। सभी की आंख में आंसू थे, फिर भी तब जब आचार्य भगवान का आखिरी उद्बोधन हुआ तो एक सेल्फलेस जो व्यक्ति होता है, एक उनका गुण बोलो कि उनके वर्ड्स थे कि ये मुद्रा ध्यान रख लेना, ये पीछी कमंडल याद रख लेना, और जो भी ऐसी मुद्रा और ऐसी पीछी कमंडल वाला साधु आए उसकी सेवा में लग जाना, इस चेहरे को याद मत रखना। एकांतवाद को पुष्ट नहीं करते हैं कि हमारी ही सेवा करना है, या हमारे परंपरा के संघों की सेवा करना है, या हमारे साधुओं की सेवा करना है। जो भी महावीर की मुद्रा में है, जिसने पीछी कमंडल शास्त्र का उपकरण ले रखा हो, ऐसे जिन लिंगी, जिन साधु की सेवा वैयावृत्ति में कभी पीछे मत हटना, बहुत बड़ा गुण है। आज हम देखते हैं प्रभावना अपनी जगह है, प्रभावना ज़रूरी है, लेकिन कितनी ज़रूरी है उसका कोई लेवल बचा है? प्रभाव, अभी शरद जी तीर्थों के बारे में कह रहे थे, मन से बोलना आसान होता है, उस गिरनार की भूमि पे जब 1-1.25 महीना पूरे संघ का रहना हुआ था, जय धवल पुस्तक की वाचना हुई थी, तब आके देखते मुनिराजों के निरंतर उस क्षेत्र की, उस पहाड़ की वंदना हो रही है। 4-4 घंटे में 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ के निरंतर रोज, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ होगा कि साधु उस पहाड़ पे नहीं गए होंगे। और उसके अलावा भी वहाँ पे रह के जब अन्य मतावलंबी, वहाँ पे सभी को पता है किसका प्रभाव है किसका नहीं है, फिर भी वहाँ रहकर ऑनलाइन सभी के पास शायद वो वीडियो भी आई होगी कि किसी एक वस्त्रधारी ने तलवार निकाल के भी दिखाई थी कि हम देख लेंगे इस भूमि पे कितने दिन कैसे रहते हैं, यहाँ पे किस हमारा वर्चस्व है, कोई और
नहीं रहना चाहिए। उसके बावजूद पूरा संघ उस भूमि पे रहा, वाचना भी संपन्न की, यात्रा भी संपन्न की और निर्बाध रूप से उस भूमि से बाइज्जत विहार भी किया। आधी आधी रात में पुलिस आके धमकियां देके जाते थे, रात को 1:30 बजे आते थे और बोलते थे पूरा संघ अभी का अभी विहार करो, हम पूरी व्यवस्था बना देते, पीछे के रास्ते से विहार करो, पहाड़ की तलेटी के पीछे के रास्ते से आप लोग विहार करो, पूरा संघ अभी 3 बजे अंधेरे में निकल जाओ, आगे की हम व्यवस्था देख लेंगे, अगर रुके और फिर कुछ हुआ तो हमारी जवाबदारी नहीं। ये हमारे प्रशासन के शब्द होते थे। तभी किसी श्रावक की कोई जागरूकता नहीं थी, केवल जो संघ सारथी थे, जो श्रावक समर्पित थे, वहाँ निरंतर चौका लगा के संघ की चर्या संपन्न करवा रहे थे। केवल उतने श्रावक, जितने साधु होंगे उतने श्रावक मुश्किल से होंगे। अगर कोई हावी हो जाए तो बचाने वाला भी कोई नहीं। लेकिन आचार्य भगवान की तपस्या की, साधना की शक्ति बोलो कि अचानक वहाँ पे एक स्पेशल पुलिस फोर्स, एक पूरी टीम थी पुलिस की, पता नहीं कहाँ से प्रकट हुए। विश्वास भी नहीं बैठता कि कोई सच्ची भी बोल रहा है, झूठ भी बोल रहा है, क्या हो रहा है ये भी नहीं समझ रहा था। उस समय अचानक कोई एक पुलिस फोर्स, एक पुलिस की कोई टीम आई, गिरनार की नहीं थी, दिल्ली से कहीं से एक कोई स्पेशल टीम आई थी और स्टेट गवर्नमेंट नहीं, वो नेशनल गवर्नमेंट की कोई टीम थी। आके आचार्य भगवान के चरणों में केवल 2 अधिकारी आए, पहले तो पहरा भी दिया और फिर अंदर आके आचार्य भगवान के कक्ष में आधी रात में आए तो बोला आचार्य भगवान विश्राम कर रहे, अभी नहीं। तो फिर रात भर वहाँ बाहर ध्यान रखा, फिर भी सभी को भय तो लगा ही रहता है। जो श्रावक वहाँ थे बाहर, वो भी कंटिन्यूस रात को ध्यान रख रहे थे। फिर जैसे ही सुबह हुई 3 बजे तो आचार्य भगवान का विश्राम हुआ और फिर आचार्य भगवान का बाहर आना हुआ। हाथ मुंह धोते ना, सुबह उठ के पहले हाथ मुंह धोते और फिर सारी क्रियाओं को स्टार्ट करते। तो जैसे ही आचार्य भगवान का आना हुआ, वो पुलिस फोर्स अंदर आई, आचार्य भगवान से बात सीधा नमोस्तु करिए कि हम आचार्य भगवान आपके चरणों में पहले आए हुए, आपने पहचाना। अब आचार्य भगवान के चरणों में तो अनेकों मंत्री आते, अनेकों पुलिस फोर्स आते, किसी का चेहरा थोड़ी याद रहता है, सब जीवों की कल्याण की भावना रहती है खाली। तो फिर आचार्य भगवान तो मौन थे, कुछ जवाब नहीं दिया, एक मुस्कान दे दी। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग कोई विकल्प मत करो, हम यहाँ आपकी सेवा में हैं। उनकी एक टीम कंटिन्यूअस, फिर जितने लास्ट के थोड़े दिन बचे थे तो वो टीम, और वहाँ तब महाशिवरात्रि का एक उत्सव मनाया गया था अन्य मतावलंबी के द्वारा। तो इतना ग्रैंड था, मतलब इतने ज़्यादा पैर रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़, कोई अगर बिचक जाए और हावी हो जाए तो भी कोई पूछ परख करने वाला नहीं। उसमें जो वो पुलिस फोर्स थी वो अचानक वहाँ पे आके ध्यान रखने लग गई। आधी आधी रात में पहरे देते थे कि कोई अचानक आगे कुछ कर नहीं दे संघ को। ऐसा नहीं कि संघ पंडित जी की धर्मशाला में रुका था। जो मुनि संघ था, शास्त्रों में आता है विमोचितावास, जो छोड़ा हुआ स्थान होता है, निर्जंतुक स्थान होता है, वैसे स्थान में मुनियों का निवास होता है। और वो जो निर्मल ध्यान केंद्र था तलेटी के बाजू में, जो वन विभाग में आता है, वहाँ की खिड़कियाँ, जो शरद जी काफ़ी बार बताते हैं कि बिल्कुल बंद भी नहीं हो पाती, दरारें होती है, वैसी भीषण जनवरी की ठंडी में मुनि संघ उस विमोचितावास वाले स्थान पर रुका हुआ था। तो जंगल के अंदर कोई प्राणी तो छोड़ो, मनुष्य रूपी प्राणी भी आके कुछ कर जाए तो कोई चीखे सुनने वाला भी नहीं होता। ऐसे स्थान पे निर्भीक रूप से जो एक सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसे कभी भय नहीं होता है, आत्मदृष्टि संपन्न होता है, भय नहीं होता है। चाहे जंगलों में बैठ के साधना कर लो, बंदर उद्यम मचाते थे, बंदर ऊपर से डालियाँ फेंकते थे, पत्तियाँ फेंकते थे। जब आचार्य भगवान नीचे साधना करते थे, छोटे छोटे बंदरों के बच्चे आके उनकी पीठी को हाथ लगा के जा रहे, उनके चरणों को स्पर्श करके जा रहे, बातें। तो एक तिर्यंच प्राणी भी जिनके चरणों में आके निर्भीकता को प्राप्त होता है, ऐसे निर्भीक आचार्य भगवान ने उस तीर्थ क्षेत्र पे रह के अपने जैनों का जो एक वर्चस्व है, चाहे वर्चस्व हो ना हो, फिर भी अपनी एक प्रतिष्ठा
कि वहाँ रहे, चाहे कितनी धमकी आई, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हुई। केवल खुद की बात नहीं थी, पूरा संघ साथ में था और आचार्य भगवान के साथ पूरा संघ वहाँ पे विराजमान था। तो संघ की भी सुरक्षा और जिन धर्म की भी सुरक्षा, तीर्थों की भी सुरक्षा। यहाँ पे इतने कलशों की बोली हुई, कितनी जगह तो फिक्सिंग होती है। हम मुंबई से, हमने बचपन से देखा है, जो भी साधु आते, 2 साधु 3 साधु उतने ही आ पाते, 10 ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिक्सिंग होती है कि 60% मंदिर में रहेगा, 40% साधु के साथ जाएगा, या फिर 60% साधु के साथ जाएगा, 40% मंदिर में रहेगा। लेकिन जिस दिन हम इस संघ में आए, आज 11 साल हो गए, हमने आज दिन तक नहीं देखा कि एक कलश या एक बोली का पैसा भी संघ के साथ जाता हो। किसी से कोई याचना नहीं, बिल्कुल अयाचक प्रवृत्ति जिसे बोलते हैं। गुणों के भंडार है आचार्य भगवान, बोलते जाएंगे तो फिनिश ही नहीं हो पाएगा। हम सभी को आचार्य भगवान को सुनना है, द्वादशानुप्रेक्षा का हमें स्वाध्याय करना है, व्याख्यान सुनना है। आचार्य भगवान के चरणों में अनंत नमोस्तु करते हुए आप सभी इस धर्म लाभ को छोड़ना नहीं। जब हम घूमने भी जाते हैं तो हम वहाँ से एक छोटा सा कुछ ना कुछ वस्तु उठा के लाते हैं कि भाई हम यहाँ गए थे, यहाँ की निशानी है। तो ये जो ICU यूनिट में आप भर्ती हुए हो, तो यहाँ पे से कोई बीमारी नहीं, निरोगता के साथ जाना है। तो एक आध कोई वचन आचार्य भगवान का आत्मसात कर लेना, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते।